देखो, ये प्रथा हमारे हिंदू धर्म संस्कृति की प्रथा है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास रहता है। तो इसमें गौ माता का रमण किया जाता है। कुछ गांव में लोगों की स्वागत सत्कार पूजा पाठ होता है। तत्पश्चात पुनः गौ माता 3 दिन के बाद वापस गांव आती है। गांव आने के बाद पूरा गौशाला से लेकर यहाँ तक ससम्मान गौ माता की नया कपड़ा बिछाते हुए गौ माता को स्वागत करते हुए 2 किलोमीटर दूर आश्रम लिया जाता है। तस्वीर में आप जिस आश्रम को देख रहे हैं यह कोई आम आश्रम नहीं है। यह कांसर की घने जंगलों पहाड़ों के बीच उपस्थित एक ऐसा आश्रम है जहां कई सारे असाध्य रोग, बीपी, शुगर जैसे अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, कैंसर जैसे बीमारियां हैं, इनका इलाज प्राकृतिक उपकरणों से प्राकृतिक तरीके से कर दिया जाता है। यह कोई आम आश्रम नहीं है। आज इस आश्रम में आने का मुख्य उद्देश्य हम आपको आगे दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो गौ माता यहाँ आपको दिखने को मिल रही है, ये वही गौ माता है जो पिछले 24 तारीख को उत्कल प्रवास के लिए निकली थी। आज जिस हम कार्यक्रम के लिए कांसर आए हुए हैं, यहाँ की जो कार्यक्रम की जो मुख्य भूमिका निभाने वाली ये गौ माता है। ये जो कार्यक्रम जो होता है कांसर में, जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी मूल भूमिका निभाने वाली ये गौ माता है। यही गौ माता जो कि 24 तारीख को कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उत्कल प्रवास के लिए, कांसर से उत्कल प्रवास के लिए निकली हुई थी, जो कि आज पुनः उत्कल प्रवास के दौरान यात्रा पूर्ण करके आश्रम वापिस आ चुकी है। आइए हम जानते हैं कि बाबा से कि उत्कल प्रवास में माता कहाँ रही है। उत्कल से मतलब ये रहता है कि उड़ीसा के क्षेत्र को, उड़ीसा के जो क्षेत्र है या तो उड़ीसा को उत्कल क्षेत्र कहा जाता है। जी बाबा जी बताएंगे कि अभी जो गौ माता है आज जो यहाँ वापिस पुनः उत्कल यात्रा पूर्ण करके आई है, तो माता का दौरा कहाँ कहाँ था और ये उत्कल यात्रा क्यों किया जाता है? हम फर्स्ट उड़ीसा सीतापाली नगरमपुर जिला, जी नगरमपुर नहीं, साला जिला के नाम थोड़ा, जी 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 जो भी, हाँ हाँ सीनापाली गए 24 तारीख को। जी जी वहाँ से फिर नीलजी आए, जी नीलजी से घुचागुरा आए, घुचागुरा से बांदीबहाल आए। तो ये यात्रा क्यों की जाती है? ये यात्रा हमारे गौ माता जो आजकल जो गौ माता पालन नहीं कर रही हैं, उसके उद्धार के लिए हम घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इससे ये जनमानस में फैलाना चाहते हैं या ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आजकल गौ पालन नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए मूलतः ये मतलब गौ प्रचार के लिए, गौ यात्रा के प्रचार के लिए ही ये यात्रा निकाला जाता है। जी इसकी अधिक जानकारी आप और देंगे, मतलब और किन किन क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं क्या बोलूंगा था, 24 को निकला यहाँ से कांसर आश्रम से, सीधा गए कहाँ, सीनापाली, सीनापाली से कापसी, कापसी से आपसी डायरेक्ट गर्रामाल, गर्रामाल से सीधा नीलजी, नीलजी में विश्राम लिए जी। वहीं एक रात विश्राम लिए, वहीं से सीधा हाथे हुए घुचागुड़ा जी, घुचागुड़ा से तो घुचागुड़ा होते हुए पुनः यहाँ। जी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गौ माता उत्कल प्रवास के बाद पुनः वापिस कांसर आ चुकी है और कुछ ही क्षणों में जो आश्रम के लोग हैं वो भी यहाँ गौ माता के स्वागत के लिए आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सरपंच साहब से जानना चाहेंगे कि ये प्रथा क्यों होती है और इसके पीछे क्या कारण है। देखो, ये प्रथा हमारे हिंदू धर्म संस्कृति की प्रथा है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास रहता है, जिसको मान्यता देते हुए पूरे हमारे इस अनंत महिमा शक्ति सागर गौ सेवा केंद्र कांसर की जो मेला आयोजन होता है, तो इसमें गौ माता का भ्रमण किया जाता है। कुछ गांव में लोगों की स्वागत सत्कार पूजा पाठ होता है। तत्पश्चात पुनः गौ माता 3 दिन के बाद वापस गांव आती है। गांव आने के बाद पूरा गौशाला से लेकर यहाँ तक ससम्मान गौ माता की नया कपड़ा बिछाते हुए गौ माता को स्वागत करते हुए 2 किलोमीटर दूर आश्रम लिया जाता है। और जो लोग लेटते हैं, तो लेटने का परंपरा यह है कि 33 कोटि देवी देवता गौ की शरीर में निवास करते हैं। तो गौ माता उसको पार करते हुए जाने से शरीर की अनेक तरह का जो बाधा कष्ट, जैसे टानू जो टोना जादू की जो प्रथा लोगों में आज मानसिक बना रहता है, वो सबसे दूर होने की सांकेतिक, और होता भी यह है कि शारीरिक पीड़ा भी बहुत सारे चीज गौ माता की जो क्रास करने से दूर होता है।
और ये सत्य भी है और देखने को भी मिल रहा है। जी, ये जो कार्यक्रम है विगत कितने वर्षों से किया जा रहा है और किनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ये 2001 से यह कार्यक्रम किया जा रहा है और यह कार्यक्रम हमारे परम पूज्य बाबा जी श्रीमद उदयनाथ बाबा जी के द्वारा यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया और उनके नेतृत्व में ही यह कार्यक्रम होता है। तो जी, जैसा कि सरपंच साहब जी ने बताया, यह कार्यक्रम प्राकृतिक और पर्यावरण को समर्पित के साथ साथ हमारी गौ माता को भी समर्पित रहती है। आगे जानकारी के लिए हम जुड़े रहिए सीजी भास्कर के साथ। गाय जो है वो सभी समस्याओं का निदान है, गौ विकास मात्रा इसीलिए कहा गया है। और गाय के बारे में ये जो कारसर गौशाला है, जन सेवा का जो गाय के माध्यम बना कर रहे हैं, वैसे इस क्षेत्र में जागृति आई है। और अभी जो वर्तमान में सब प्रकार की समस्या जो खड़ी हो रही है कि लोग जो असमय मर रहे हैं, जो है माताओं का प्रसव सामान्य प्रसव होना बंद हो गया है, रासायनिक खाद, हार्ट अटैक, दम नहीं, सब प्रकार से उसे सब निदान गोबर गोमूत्र से हो सकता है। जहाँ भी बचेगी तो गोबर गोमूत्र को उपयोगी बना के, तो गोबर गोमूत्र का औषधि निर्माण का यहाँ बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। उस माध्यम से जनता की सेवा चल रहा है और ये जो है एक जन जागरण की दृष्टि से बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का यहाँ होता है, इसी में आया था। बहुत ही सुंदर आयोजन है। बाबा उदयनाथ जी के नेतृत्व में गौ माता के प्रति लोगों में आस्था जगाना और समाज को जागृत करने का इस भाव को लेके हमारे बीच गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पटेल जी, योग आयोग के अध्यक्ष जी और संघ से भी पूरे प्रांत के अधिकारी पदाधिकारी सब मौजूद थे और पूरे ग्रामीण जनों के साथ यह उत्सव की तरह होली से कुछ दिन पहले ये मनाया जाता है। वास्तविकता में यह ऐसा लगता है कि हम कलयुग में नहीं, आज हम त्रेता या द्वापर में है और गौ माता के किस तरह भव्य स्वागत आप देख सकते हैं। आप न्यूज में दिखाएंगे बिल्कुल। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग श्रद्धालु आए, इस कार्यक्रम का आयोजन को देखें और गौ माता का सेवा हमको किस प्रकार से करना है वो भाव जागृत करें, ये कहना चाहूँ। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का ये जो महोत्सव है, आप लोगों को वीडियो तस्वीरों के माध्यम से दिखाने के लिए हमारी टीम यहाँ मौजूद थी। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ये आयोजन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा।